नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमारे पीएफ अकाउंट में हमारी बेसिक डिटेल गलत अपडेट हो जाती है, जैसे कि नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, तो इन जानकारियों को हम ऑनलाइन घर बैठे सही कर सकते हैं। इन जानकारियों को सही करने के लिए हमें कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन पीएफ करेक्शन जैसे कि नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, इन जानकारियों को सही करने के लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और उन डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करना है। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इन जानकारियों को सही करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस क्या है। उस प्रोसेस को मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, पीएफ अकाउंट के बेसिक डिटेल में वैसे तो हमारी कई सारी जानकारियाँ होती है, लेकिन हम सभी जानकारियों को ऑनलाइन सही नहीं करवा सकते। जैसा कि मैंने बताया कि हम पीएफ अकाउंट की कुछ ही जानकारियों को ऑनलाइन सही करवा सकते हैं, जैसे कि नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ। इन जानकारियों को हम ऑनलाइन घर बैठे सही करवा सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ को सही करवाने के लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेंगे। तो अगर आपके पीएफ अकाउंट में आपका नाम गलत अपडेट है और आप इसे अगर सही करवाते हैं तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, लेकिन आपको आपके आधार कार्ड का नंबर एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपके पीएफ अकाउंट में जेंडर गलत अपडेट हो गया है, जैसे कि मेल पीएफ मेंबर्स के पीएफ अकाउंट में फीमेल अपडेट हो गया है और फीमेल पीएफ मेंबर्स के पीएफ अकाउंट में मेल अपडेट हो गया है, तो इसे आप ऑनलाइन सही करवा सकते हैं। इसे ऑनलाइन सही करवाने के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, सिर्फ आधार कार्ड का नंबर ही आपको एंटर करना है। इसके बाद बात आती है डेट ऑफ बर्थ की, कि अगर आपके पीएफ अकाउंट में गलत डेट ऑफ बर्थ अपडेट हो चुकी है तो आप इसे ऑनलाइन सही करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपके पीएफ अकाउंट में जो गलत डेट ऑफ बर्थ अपडेट हुई है और आपके आधार कार्ड में जो सही डेट ऑफ बर्थ अपडेट है, इन दोनों डेट ऑफ बर्थ में 3 साल से कम का गैप है, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, आपको सिर्फ आधार कार्ड नंबर ही एंटर करना है। लेकिन अगर आपकी सही डेट ऑफ बर्थ और गलत डेट ऑफ बर्थ में 3 साल से ज़्यादा का गैप है, तो इसे सही करवाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेंगे। अब यहाँ पर ईपीएफओ कई सारे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देता है, एक पूरी लिस्ट है जिसे मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उस पूरी लिस्ट में से आपको कुछ ही डॉक्यूमेंट लगाना है, जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड। इन दोनों डॉक्यूमेंट को तो आपको लगाना ही है। उसके बाद में एक और डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल की मार्कशीट। इन दोनों डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट भी आपको इनके साथ में अटैच करना है और अपलोड करना है। अब हमने ये जान लिया कि डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करना है। अब हम ये जानेंगे कि पीएफ अकाउंट की बेसिक डिटेल को सही करने की ऑनलाइन प्रोसेस क्या है। तो उसके लिए हमें चलना होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ मैंने लॉगिन कर लिया है पीएफ अकाउंट में। यहाँ से ऑनलाइन नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ को सही करवाने के लिए मैं क्लिक करता हूँ व्यू वाले ऑप्शन पर। यहाँ से आपको क्लिक करना है प्रोफाइल पर। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पर पीएफ मेंबर्स की सभी बेसिक जानकारी होती है। अब यहाँ पर सबसे ऊपर है नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि आपके पीएफ अकाउंट में अभी क्या क्या जानकारियाँ अपडेट है। उसके बाद इनके सामने आप देख सकते हैं एक पेन का आइकॉन है, इस पर क्लिक करके आप इन जानकारियों को चेंज कर सकते हैं या यूं कहें कि एडिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्लिक करता हूं पेन वाले आइकॉन पर। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ लिखा है मॉडिफाई बेसिक डिटेल। वैसे इस पेज पर आने के लिए और भी कई तरीके हैं, जैसे आप यहाँ मैनेज वाले टैब पर क्लिक करके बेसिक डिटेल पर क्लिक करेंगे, तब भी आप मॉडिफाई बेसिक डिटेल वाले पेज पर आ जाएंगे। खैर, अब बात करते हैं कि यहाँ से हम अपनी बेसिक डिटेल कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए पहले आप यहाँ देख लीजिए कुछ डिटेल एंटर है अवेलेबल डिटेल में, जैसे आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। इन सभी ऑप्शन के सामने जानकारियाँ लिखी हुई है, जैसे नाम के आगे आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर। अब इन जानकारियों को सही करने के लिए आपको सामने चेंजेस रिक्वेस्ट के नीचे सभी जानकारी एंटर करना है, जैसे नाम एंटर करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो अभी मैंने बताया है कि अगर आपकी सही डेट ऑफ बर्थ और गलत डेट ऑफ बर्थ में 3 साल से कम का गैप है, तब तो आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ में 3 साल से ज़्यादा का गैप है तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेंगे। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का यहाँ पर एक ऑप्शन भी आ जाएगा, यहीं से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करना है उसकी एक पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी कुछ इस तरह से। लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूं कि इस लिस्ट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट या 2 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल रिलेटेड सर्टिफिकेट। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट की पीडीएफ फाइल अपलोड करना है और उस पीडीएफ फाइल का साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप पढ़ भी सकते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। अब ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट को अपलोड भी कर सकते हैं।
डॉक्यूमेंट अपलोड करने में इस तरह का एरर आता है कई बार, जिसमें लिखा होता है प्लीज़ रिमूव स्पेस इन फाइल नेम। अगर आपको ये एरर आता है तो इसका सॉल्यूशन जानने के लिए आप एक वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने आई बटन पर दे दिया है। अब डॉक्यूमेंट से जुड़ी सभी बातें हो चुकी है, अब हम आगे बढ़ते हैं। डेट ऑफ बर्थ के बाद में आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप वही जानकारी एंटर करें जो आपके आधार कार्ड में है। यहाँ नीचे एक नोट लिखा हुआ है चेंज रिक्वेस्टेड शुड बी एज पर आधार। अब आपने सभी जानकारी एंटर कर दी। उसके बाद एक ऑप्शन है सिलेक्ट एम्प्लॉयर। यहाँ पर एम्प्लॉयर सिलेक्ट करने का ऑप्शन इसलिए दिया जाता है क्योंकि इन जानकारियों को सही करवाने के लिए आपको आपके एम्प्लॉयर का अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बाद ये जानकारी सही हो पाएगी। तो अगर आपने अलग अलग कंपनी में जॉब की है तो आप जिस कंपनी के द्वारा अपनी जानकारी को सही करवाना चाहते हैं उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर कंपनी इन रिक्वेस्ट को अप्रूव ना करे तो क्या होगा। चिंता मत कीजिए, इसका भी उपाय है। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो आपने एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर लिया। अब इस बॉक्स में क्लिक करना है, फिर अपडेट पर क्लिक कर देना है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ आपको आपकी डिटेल कंफर्म करना है और यस पर क्लिक कर देना है। अब आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। अब आपकी जानकारी कब सही होगी आइए जानते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि अगर आपके पीएफ अकाउंट में नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ अगर गलत अपडेट हो जाते हैं तो इस ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए आप इन्हें सही करवा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जानकारियाँ कब सही होगी। तो दोस्तों सिर्फ हमारे द्वारा अपडेट करने से ये जानकारियाँ सही नहीं हो जाएगी। इन जानकारियों को सही करने के लिए हमें हमारी कंपनी के द्वारा अप्रूवल चाहिए होगा। जब हमारी कंपनी से इन जानकारियों को सही करने का अप्रूव मिल जाएगा तब ये जानकारियाँ सही हो जाएगी। लेकिन कई सारे पीएफ मेंबर्स की ये शिकायत रहती है कि इन जानकारियों को सही करने का जो अप्रूवल है वो कंपनी के द्वारा नहीं दिया जाता है और काफ़ी समय तक ये जानकारियाँ सही नहीं हो पाती है। तो ऐसे पीएफ मेंबर्स के लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है कि वो ऑफलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म की मदद से भी इन सभी जानकारियों को सही करवा सकते हैं, वो भी बिना एम्प्लॉयर के अप्रूवल के। अगर आपका एम्प्लॉयर इन सभी जानकारियों को सही करने के लिए अप्रूवल नहीं दे रहा है या फिर आप जहाँ जॉब करते थे वो कंपनी बंद हो चुकी है तो आप ऑफलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को भरकर पीएफ ऑफिस में जमा कर सकते हैं। वहाँ से भी आपकी ये जानकारियाँ सही हो सकती है। जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म की मदद से नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर को कैसे सही किया जा सकता है इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ जरूरी जानकारियाँ बता पाया हूँ। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें क्योंकि ईपीएफ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।